नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत की दिव्या देशमुख जो है वो लगातार दूसरे बार नेशनल चैंपियन बन गई हैं, नेशनल वुमेन सीनियर चैंपियन। और पिछले 11 सालों से रिकॉर्ड चला आ रहा है कि जो भी जीतता है वो लगातार 2 बार कम से कम जीतता ही जीतता है। और दिव्या ने भी उसी रिकॉर्ड को एक प्रकार से कंटिन्यू किया और उन्होंने किसको हराया फाइनल मुकाबले में? जिसके पहले ये रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया, लगातार 2 बार नेशनल चैंपियन रहीं भक्ति कुलकर्णी और अब लगातार 2 बार दिव्या देशमुख। भक्ति और दिव्या के बीच आखिरी मुकाबला हुआ और ये उस मुकाबले की बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से जो है वो गेम बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि टॉप 10 प्लेयर क्या रहे, क्या स्थिति रही, तो उस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर। और ये थे टॉप 10 प्लेयर। दिव्या पहले नंबर पे रहीं। मेरियन गोम्स 9 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, काफ़ी करीब पहुंच गई थी एक और नेशनल टाइटल जीतने के। सबसे ज़्यादा नेशनल टाइटल जीतने के रिकॉर्ड्स इन्हीं के नाम हैं। खैर, वंतिका रही तीसरे नंबर पर, साक्षी चितलांगे चौथे स्थान पर, ईशा शर्मा पांचवें स्थान पर, भक्ति कुलकर्णी हारने के बाद छठे पे खिसक गई। अगर ड्रॉ होता या जीती तो अलग पोजीशन होती उनकी। सौम्या स्वामीनाथन सातवें स्थान पर, शीर्षा शेषाद्री को आठवां मिला स्थान, और अर्पिता मुखर्जी नौवें और वर्षिनी भी 10वें स्थान पर रहीं। तो ये थी टॉप 10 पोजीशन वुमेन सीनियर पोजीशन टूर्नामेंट की। इसकी डिटेल रिपोर्ट है चेस बेस इंडिया पे, पढ़ना जो है वो बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, मुकाबला देखते हैं जो कि अंत तक बेहद रोमांचक बना रहा। नहीं पता लग रहा था कि कौन जीतेगा या ड्रॉ होगा। तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चेस बेस। तो चलिए अब देखते हैं मुकाबला। शुरुआत हुई E4 से। दिव्या ने खेला E4, सफेद मोहरों से खेल रही थी। भक्ति जवाब देती है G6। ओके, दिव्या ने खेला D4, बिशप G7, नाइट C3, D6, नाइट F3। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कन्वर्ट हो गया पर्क ओपनिंग मॉडर्न डिफेंस में। ओके, यहाँ पर भक्ति ने सेकंड पॉपुलर चॉइस लाइन खेली A6। आइडिया है B5। मोस्टली प्लेयर इसको स्टॉप करने के लिए इमीडिएटली A4 खेलते हैं या फिर बिशप E3, बिशप E2 खेलते हैं। बट यहाँ पर दिव्या ने बिशप F4 खेला, जो कि काफ़ी कम खेला जाता है। ओके, B5 किया भक्ति ने कंटिन्यू, बिशप D3 खेला यहाँ पर दिव्या ने, और अब भक्ति खेलती है बिशप B7। ओके, अब इस पोजीशन पे दिव्या ने जो है नेक्स्ट मूव खेला A4। A4 जो है मतलब सातवीं चाल है ओपनिंग की, और ये इसके बाद जो ये नॉवेल्टी है। इससे पहले ये पोजीशन, ये मूव कभी खेला ही नहीं गया। यहाँ पर सबसे अच्छा मूव माना जाता है E5, बट वो खेला नहीं गया बोर्ड पे। खेला गया क्या? A4 खेला गया। और इसके बाद गेम जो है वो बिल्कुल नई स्थिति में जो है वो पहुंच गई। यहाँ पर भक्ति ने कंटिन्यू किया B4, अटैक किया नाइट के ऊपर। नाइट गया E2, सो नाइट D7। वो अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पर दिव्या ने C3 करके एक्सचेंज का ऑफर दिया, बट भक्ति ने बोला कि नहीं, आप मार रहा हूँ मारिए, मैं नहीं मारूंगी, आप अपना स्ट्रक्चर खराब करिए। यहाँ पर कंटिन्यू डेवलपमेंट किया भक्ति ने। नाइट F6 निकाला, क्वीन C2 यहाँ पर आई दिव्या। सो भक्ति खेलती है C5 और इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज करती हैं। और अगर आप ये पोजीशन देखोगे तो आपको ये तो साफ लगेगा कि ब्लैक को इक्वलिटी तो कम से कम मिली गई है, स्पेस मिल रहा है सेंटर पर। तो और क्वीन साइड से भी जो है उसको अच्छा खासा जो है स्पेस मिला हुआ है। तो कोई समस्या जो है इस पोजीशन पे थी नहीं ब्लैक को। यहाँ पर आप वाइट खेलता है E5, क्योंकि अगर आपको इनिशिएटिव लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। D into E5, D into E5। और यहाँ पर भक्ति खेलती हैं नाइट G4, दिव्या खेलती हैं E6। और ये पोजीशन देखने में ऐसी लगती है कि वाइट को बेटर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये जो दोनों बिशप है ना ब्लैक के, ये अच्छे हैं बिशप काफ़ी। और नाइट भी खराब नहीं है। अब आगे चल के आप देखोगे जब नाइट का मूवमेंट होगा। तो उन्होंने खेला नाइट E5। यहाँ पर लगातार एक्सचेंजेस हुए, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, बिशप इंटू E5, बिशप इंटू E5, बिशप E4 खेला यहाँ पर दिव्या ने। अच्छा, दिव्या के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि दिव्या को अगर ड्रॉ भी मिलता है तो दिव्या चैंपियन, उनका टाई ब्रेक सबसे अच्छा था। मूल सामान्यतः जो टाई ब्रेक सबसे बेहतर होता है लास्ट राउंड तक, अगर सब ठीक रहा तो चैंपियन भी आप बन ही जाते हैं। तो वो उनको ड्रॉ भी चल रहा था, तो दिव्या का एटीट्यूड था कि भाई ड्रॉ भी चलेगा, और भक्ति का एटीट्यूड था कि कैसे भी करके मैच जीतना। अगर भक्ति का एटीट्यूड ड्रॉ करने का होता तो शायद ये मैच आसानी से भी ड्रॉ हो सकता था। अब देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ पर भक्ति ने खेला B3, पॉन सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर शायद रुक B8 बेस्ट था, ये एनालिसिस में पता लगता है। बट जैसे ही B3 खेला तो यहाँ पर दिव्या को मौका मिला E into F7। नाउ यहाँ आप किंग से तो मार नहीं सकते, क्वीन B3 चेक, इमीडिएटली लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने खेला किंग F8। और नाउ यहाँ पर दिव्या खेलती है क्वीन B1। नाउ क्वीन C7 आया यहाँ पर, क्वीन D3 वापस गेम में लेके आती है दिव्या यहाँ पर। सो C4, एक और पॉन आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्वीन E3 जाता है। यहाँ तक भी पोजीशन ब्लैक की जो है वो बिल्कुल बैलेंस चल रही, ठीक है। नाउ बिशप E4, क्वीन E4, रुक D8। एंड ये पोजीशन जब वाइट जो है F4 खेलता है,
इसके बाद आप देखोगे बिशप F6 के बाद ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ब्लैक की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है अब। एक तो क्वीन साइड स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो ये 2 पॉन काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। रुक भी गेम में आ गया और व्हाइट का अभी भी कैसल नहीं हुआ है। तो व्हाइट कैसल किया, क्वीन C5 चेक, किंग H1 एंड नाउ रुक D3। तो यहाँ के बाद ऐसा लगने लगा कि भक्ति थोड़ा तो प्रेशर डालने में जो है वो कामयाब हो रही है। पर दिव्या भी बढ़िया खेलती हैं। दिव्या ने नाइट G1 निकाला, नाइट को F3 से लाने की तैयारी करी, रुक E3 आया। तो नाउ क्वीन B7, उन्होंने बोला कि अब हम काउंटर अटैक लेंगे आपके बैक रैंक से भी और A6 पे भी, यहाँ पे भी अटैक हो रहा है। A5 किया यहाँ पे भक्ति ने, सो नाउ नाइट F3, किंग इंटू F7, सो नाउ रुक A D1 यहाँ पर लेकर के आई दिव्या और यहाँ से फिर से पोजीशन बैलेंस लगने लगी थी। ओके, यहाँ पर किंग G7 खेला यहाँ पर भक्ति ने, सो दिव्या खेलती है रुक D5 और क्वीन C8 वापस जाके एक्सचेंज ऑफर किया यहाँ पर भक्ति ने। पर भक्ति का इस एक्सचेंज के पीछे एक प्लान था। क्वीन इंटू C8, रुक इंटू C8, जैसे ही दिव्या ने यहाँ पे G4 किया, किसी के पास एक सॉलिड प्लान था, वो था बिशप इंटू C3, बिशप सेक्रीफाइस। पॉन इंटू C3, एक ही पॉन मिला है अभी, लेकिन रुक इंटू C3 दूसरा पॉन मिल गया और ये 2 पास्ट पॉन है। और एक्चुअली में ये इंजन पे आप लगाओगे तो विनिंग पोजीशन है ब्लैक का, क्योंकि वो जो 2 पॉन है ना, वो ऑलरेडी एक पीस के बराबर वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि वो 5वें और 6ठे घर में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद शुरू होता है एक्यूरेसी का खेल कि आप कितने अच्छे से कन्वर्ट करते हो। अब हमारे पास ये डाटा तो नहीं है कि इनके पास टाइम कितना बचा हुआ था इस समय, लेकिन निश्चित तौर पर नेशनल चैंपियनशिप में तो टाइम ऑलरेडी यहाँ पर जो है प्रेशर आना शुरू हो चुका होगा एंड गेम पे। रुक B5, रुक C2 खेला यहाँ पर, तो ना रुक इवन। अब नाउ ये वो मोमेंट था जहाँ पे ब्लैक को क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लैक अपने पॉन को बचा ले E7 पे और वाइट को कोई काउंटर प्ले ना दे, तो ब्लैक के दिमाग में क्या रहेगा कि नाइट D4 आएगा, रुक A2 हटना पड़ेगा एंड देन ये यहाँ पर सेक्रीफाइस करके इक्वलिटी जैसा ड्रॉ जैसा पोजीशन बना देंगे। तो वैसे तो ये ब्लैक के लिए बेटर है, एक्चुअली में ये भी ब्लैक के लिए विनिंग जैसा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई ये रुक एंड गेम में शायद ये ड्रॉ हो जाए, तो वो आखिरी चांस होता है डिसाइड करने का कि क्या करना है, और वहां पर भक्ति जीतने के लिए शायद उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने B2 पॉन आगे बढ़ दिया और ये जो है ये एक ब्लंडर साबित हुई। रुक इंटू E7 चेक आया, किंग F8 आए तो रुक इंटू H7 आ गया और इसके बाद जैसे उन्होंने खेला किंग G8, सो नाउ रुक B7 आ गया। अभी अगर यहाँ पे मान लीजिए C3 बढ़ दिया जाए तो उसके बाद भी वो रुक C6 से वो ड्रॉ की पोजीशन शायद बन सकती है। बट यहाँ पर उसके बाद शायद भक्ति जो है शायद उतना एक्यूरेट नहीं खेल पाई और यहाँ पर भक्ति ने जो क्या किया, भक्ति ने यहाँ पर रुक D8 खेला जो कि और बड़ा ब्लंडर बन गया। रुक F2 खेलती शायद, तो यहाँ पर ये पोजीशन जो है ये स्टिल उनको फेवर कर सकती थी। खैर उन्होंने रुक D8 खेला और इसके बाद रुक इंटू B2, रुक D1 आया, नाइट G1, रुक C1 आए, बट रुक G2 के बाद क्लियर हो गया था कि ये तो गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि गेम में वो पॉन तो क्वीन बनेगा नहीं। इन्होंने खेला C3, रुक C7, रुक F1, तो H3, रुक इंटू F4, बट किंग फ्री हो गया, नाइट फ्री हो गया, रुक इंटू A4 मारा, बट नाइट E2, रुक E1, नाइट इंटू C3 और इसके बाद जो है पूरे कंट्रोल से एक पीस अप हो चुकी थी यहाँ पर दिव्या डेफिनेटली। और भक्ति के किंग की पोजीशन भी कोई खास अच्छी नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने भी चेकमेट लगा दी, तो इन्होंने रुक C4 खेला। नाउ नाइट D5, यहाँ पर पॉन पुश किया, सो नाइट B6 और इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि इस हाथी के लिए ये वापसी का घर भी जो है वो बंद हो चुका था और फिर ये पॉन भी मर रहा है और मेटिंग थ्रेड्स भी जो है वो भी फ्यूचर में आने वाले हैं। तो बहुत सारे थ्रेड आ रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो रिज़ाइन कर दिया भक्ति कुलकर्णी ने और दिव्या देशमुख जो है वो नेशनल चैंपियन बन गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये गेम आपको पसंद आया होगा, दिखा होगा कि कैसे भारत की जो है टॉप वुमेन प्लेयर्स जो है वो खिताब के लिए अंत तक जो है वो फाइट करती हैं। ये फाइटिंग स्पिरिट के लिए दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि ये गेम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बांटें। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।